पढ़ाई किया उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, और जो खेला कूदा, जो बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लाया, उसको भी स्पोर्ट्स नीति के तहत हम लोगों ने डीएसपी तक हम लोगों ने उन 73 खिलाड़ियों को, जिन लोगों ने मेडल लाया था, उनको नौकरी देने का काम प्रावधान। समान काम समान वेतन के लिए लगातार कई सालों से नीतीश जी के राज में डंडे खा रहे थे नियोजित शिक्षक। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में ला करके एमओयू साइन कराया। तो हम लोगों के 17 महीने के काल में जो काम हो रहा था, आज बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री को एक काम बता दो कि इन लोगों ने किया। एक बहाली नहीं निकली और निकल भी रही है, तो उसमें आप हालात देख सकते हैं क्या है। हमारे आने से पहले सरकार में पेपर लीक, जाने के बाद पेपर लीक, छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, सरकार जो है लाठी चार्ज कर रही है, इस ठंड में अन्याय कर रही है लोगों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में यहाँ कोई सरकार नाम की चीज नहीं रही है। इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। किसी भी गंभीर से गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री बोलते नहीं है, या बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ तो खूब बतिया था, मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। आज क्या परिस्थिति बन गई कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर दिया। यात्रा पे वो निकले, किससे संवाद करते, किससे बात करते? जो अधिकारी जो ट्रेन किए हुए उन्हीं लोगों के साथ, जो पटना में सिस्टम बैठता है वही सिस्टम घूम रहा है, तो किससे संवाद करता है? और इस यात्रा के नाम पे 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आप देखो बिहार गरीब राज्य, और दूसरी तरफ एक यात्रा पर अपने मालिक से बात करने के लिए वो भी नहीं कर रहे हो। उस पे अगर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जा रहे, तो पैसा कहाँ है, कहाँ खर्च हो रहा है? ये यात्रा अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। किस बात की प्रगति? आपको बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दल यूनाइटेड अब किसे बोल रहे हैं? क्यों नहीं भाजपा के लोग अब दिला देते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? चुनाव में तो बोलते हैं, वादा करते हैं कि देंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, सबसे ज्यादा वोट बिहार से मिलता है, सीटें लगातार 3 बार से एनडीए को जाता रहा है एमपी का। कितने केंद्र मंत्री बिहार में, उनका काम गिना दो ना, बिहार के लिए क्या किया। शायद बिहार के लोगों को पता ही नहीं होगा कितने केंद्र मंत्री, या यहाँ भी जो मंत्री है उनका भी नहीं पता होगा कि कौन मंत्री है। ये हालात है। तो पूरी तरीके से सिस्टम यहाँ जो है अफसरशाही काबिज हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ वो सरकार चला रहे हैं। तो अब लोगों का भरोसा उन पर से उठ गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेने लायक नहीं रह गए। तो हम लोग हर जगह यात्रा जा रहे हैं। आज कैमूर में हम लोगों का आना हुआ है, सभी लोगों से बातचीत होगी, संवाद होगी। और आप लोग जितने पत्रकार भाई हैं, अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। अभी 4 दिन पहले नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हुई थी कि सरकार फिर जाने वाली है, उनका कि हम जाने वाले नहीं हैं, बीजेपी साथ ही रहेंगे। हम तो पहले से कह रहे थे भाई, कौन उनको ले कौन कर। राजद में मतभेद दिख रहा है। आपके पिताजी कहते हैं कि उनके लिए दरवाजा खुला है, आप कहते हैं कितने सालों मैंने, तो हम राय देते हैं ना उनको, हमने राय दिया है। अच्छा, बीपीएससी जो अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद उनकी परीक्षा हुई, बापू सभागार वगैरह में जो कैंसिल हुआ था, सभी जगहों पर रद्द करने की मांग आप भी लगातार कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है आपका? अब तो परीक्षा हो गया, उस पर इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, डाइवर्ट किया गया। हम किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये आंदोलन की शुरुआत आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से हुई।
ये स्वतः छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीपीएससी के लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की बात की थी और लोग कंफ्यूज थे, स्पष्ट नहीं था बीपीएससी का स्टैंड। इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों ने सबसे पहले आवाज उठाया। जब छात्र नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सवाल उठा रहे थे तो लोग कहाँ गए? हम लोग 28 नवंबर विधानसभा में हम लोगों ने इस बात को उठाया। हम लोगों ने वीडियो कॉल पे लोग बुलाया। हम कटिहार थे, कटिहार से हम आए क्योंकि छात्र नहीं चाहते थे कि इसका राजनीतिकरण हो, कोई पॉलिटिकल माइंड नहीं थे। इसलिए जो है हमने जो है इसको पॉलिटिकलाइज नहीं होने दिया। हम भी चाहते तो अपने लाखों लोगों को बुला के बैठ जाते, लेकिन मामला कुछ और होता। वही बात नहीं है हमारी लड़ाई तो सर अभी लड़ रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा थी सर, बतिया सुन लें सर बीपीएससी की परीक्षा थी। अभी जो शॉर्ट टाइम का पीरियड दे करके एग्जाम करा दिया गया है उसके विरोध में है। उसके आप देखिए ना, आप भी लीजिए सर। हम मिले उन लोगों से, हम भी चाहते तो लोगों को बुला के बैठ जाते हैं, इधर गाइड कर देते, उधर अपना की कोई इधर बुलाता, कोई उधर बुलाता। हमने उस समय भी कहा था कि हमारा पूरा नैतिक समर्थन उन छात्रों के साथ है और उनसे मिलने के बाद हमने एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा। अब आप बताइए, लोकतंत्र में, संवैधानिक ढांचे में नेता विरोधी दल, माननीय मुख्यमंत्री जी तो मौन विधानसभा में भी रहे, दोनों सदन में कुछ नहीं बोले किसी भी इशू पर। इस बार हमने जब चिट्ठी लिखा नेता विरोधी दल के हैसियत से, छात्रे का जो संदेह है कि मैं बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप समझ सकते हैं किसको जवाब देंगे। उनकी जवाबदेही 13-14 करोड़ बिहारियों के प्रति है। लेकिन अगर हम विपक्ष नेता होने के नाते अगर हम उनको चिट्ठी भेज रहे हैं तो उसका चिट्ठी का कोई जवाब भी नहीं, ना हो कोई अधिकारी भी लिख के भेजता उनकी तरफ से। ये हालत है बेहद। तो आप समझ जाइए, पिटाया लोग, डीएम साहब ने थप्पड़ भी मारा, उसके बाद शाम में बैठती है बीपीएससी और तय करती कि नहीं भाई नॉर्मलाइजेशन तो अफवाह है। अरे जब अफवाह था तो तुम 10 दिन पहले क्यों नहीं कहे? हम लोग सदन में उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, आंदोलन पे छात्र बैठे हैं, हम कैसे पता चलेगा बीपीएससी को? छात्रों को मिलने नहीं दिया जा रहा है मुख्यमंत्री से, ना बीपीएससी चेयरमैन से, कैसे पता चलेगा? और सर्वर डाउन हुआ 2-3 दिन, लाखों अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं भर पाए, वो किसकी गलती? इसको लेकर के भी हमने चिट्ठी लिखी। बाद में जब मामला तूल पकड़ने लगा तो कुछ लोग आए, उसमें एक एक्टर है, एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है और एक वैनिटी मैन है। फिल्म दिखाया जा रहा, चल रहा, तो हम इसमें ज्यादा इन सब चीजों पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। तेजस्वी जी, ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशांत किशोर ने पूरे मामले में जो राजनीतिक माइलेज दिया है उसमें आरजेडी पीछे खिसक गई, आरजेडी मैदान से बाहर हो गई और छात्र आंदोलन का लाभ प्रशांत किशोर को मिला है। वो एक नई चुनौती के रूप में पता नहीं किसको लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये तेजस्वी को लाभ उठाना, फलना को लाभ उठाने का आंदोलन नहीं है भाई, यही तो हम बात बोल रहे हैं। इसमें नुकसान किनका हुआ? छात्रों का हुआ, उसकी भरपाई कहाँ हुई बताओ? और कौन करेगा उसकी भरपाई? जिन लोगों ने सर्वर डाउन होने के कारण अगर फॉर्म भर पाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे भाई माइलेज उठाना हो तो हम तो कह ही रहे हैं, हम तो गांधी मैदान भर देते हैं। लेकिन छात्रों की असल मांग क्या थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ना है इसमें। और जहां कुछ लोग घुसे उसके बाद देखिए क्या आंदोलन को चला गया। कितने छात्र थे? कौन लोग बैठे?
आपको इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। ठीक है, सबके तरीके अलग है, राजनीति है, राजनीति सबको करने का अधिकार है, लोकतंत्र है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत किशोर का एक बयान आया हुआ है कि अगर सरकार इस पे विचार कर रही है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, बीपीएससी जो परीक्षा हुआ है, अभी सरकार इस पे विचार कर रही है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। सरकार है कहाँ? सरकार है कहाँ? खुद मंत्री उनसे पूछिए, अगर नेता विरोधी दल चिट्ठी लिखे तो सरकार को जवाब तो देना चाहिए। है कहाँ भाई सरकार? किसका जवाब देंगे? कौन क्या कह रहा है? जो मंत्री लोगों का कोई वैल्यू है नीतीश जी के राज में? बीपीएससी अनशन के दौरान आपका कहना स्पष्ट है कि छात्र का आंदोलन नहीं रहा है, सिर्फ एक पार्टी का आंदोलन बन के रहा। हाईजैक किया गया, इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, लाठी छात्रों ने खाया, डंडे छात्रों ने खाए, एफआईआर उन पे हुआ, कई लोग छात्र जेल गए। इसमें एक्टर कौन है? आप सब समझना, इसमें बाप रे बाप, आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? सर, अभी आपने कहा कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे बिजली, लेकिन स्मार्ट मीटर आपके सरकार में रहते लगाया जा रहा था, आपने विरोध नहीं किया, आज क्यों? ये जो फीडबैक आया उसके अनुसार हम लोगों ने किया। अब ये स्मार्ट मीटर का तो बहुत पहले से चलता है, हमारी सरकार से पहले से, कोई हमारे सरकार का निर्णय नहीं, ये पहले से जो था योजना वो लाई गई थी, इम्प्लीमेंटेशन अब हुआ। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ नहीं लग पाया है। ईडब्ल्यूएस जो पर आपका फीडबैक स्थान क्या आया है? है, जो बिजलियों में, क्योंकि स्मार्ट मीटर को लेकर के, स्मार्ट मीटर को लेकर के यही कहा जा रहा था कि ये प्रीपेड है, रिचार्ज कराया जाएगा, इसमें लोगों का बचत होगा, लेकिन ठीक उल्टा होगा। ईडब्ल्यूएस पर आप कह रहे हैं कि मैंने पहले आपका था ईडब्ल्यूएस का विरोध किया था, अभी आपका तत्काल स्टैंड क्या है ईडब्ल्यूएस के विषय? हम लोगों ने विरोध नहीं किया, यही बात समझिए। उस समय भी हम लोगों ने एक चीज मांगा था कि जो भी ईडब्ल्यूएस में जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए भी एक कोटा होना चाहिए, उस चीज में दे। और दूसरी जहाँ तक बात है, हम लोगों ने ईडब्ल्यूएस को नहीं हटाया, हम लोगों ने 75% आरक्षण जो लागू किया उसमें 65% हम लोगों ने बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10%, यानी टोटल 75%। अच्छा, सरदार चौधरी जी भी कह रहे हैं कि हम लोग बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और लालू जी का। उन लोगों की स्थिति ठीक है अभी? आपकी जानकारी के मुताबिक क्या स्थिति है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, दूल्हा कोई नहीं है, ना चेहरा है, अभी भी पिछलग्गू बने हुए हैं, अकेले लड़े। जैसे 25 को लेकर रणनीति क्या है? महाराष्ट्र जैसे हुआ के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और बाद में